हम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सूता की, सहित सेन सुत किन्हि विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनि सिनासा। भंजेउ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापो। अर्थात श्री राम ने एक तपस्वी स्त्री अहल्या को ही तारा, जिन्हें परंतु उनके तारा ने तारण किया, परंतु नाम में करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रभाव ही संसार में सब भयों का नाश करने वाला है। ताड़का सुकेतु यक्ष की कन्या थी, आपको याद रखना चाहिए, और उस ताड़का का पुत्र सुबाहु था। यह भी जानकारी के हिसाब से उचित है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अहिल्या नाम की स्त्री का भगवान के चरण रज पड़ते ही उसका वह जो है तारणहार हो गया था, उसका उद्धार हो गया था। दंडक बनु प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दलय रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। अर्थात प्रभु श्री राम ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र बना दिया। यहाँ पर तुलसीदास जी तुलना करते एक प्रभु राम ने दंडक वन को जो है राक्षसों से मुक्त कराकर उसे सुहावना बनाया, भयमुक्त बनाया, लेकिन जब राम का नाम कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति राम का नाम लेते हैं उनका मन पवित्र हो जाता है। ऐसा तुलसीदास जी का कहना कि एक ही नाम का जो जाप है, एक ही नाम का जो श्री राम का जप है, जाप है, वह करोड़ों मन को जो है सुंदर कर देता है, स्वच्छ कर देता है, निर्मल कर देता है। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। इनका कहना है कि श्री राम अपने समय में राक्षसों का संहार किया, लेकिन कलयुग में उनका नाम का जाप जो है सारे कष्ट पाप दोष को दूर करने वाला है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्त कर दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। उदाहरण देकर के तुलसीदास जी बताते हैं कि शबरी जो कि श्री राम का जूठा बेर खाई थी और राम की अनन्य भक्त थी। जटायु जो कि जब रावण श्री सीता माता का अपहरण कर वायु मार्ग से लंका की ओर ले जा रहा था, तो गिद्धराज जटायु ने अंतिम समय तक संघर्ष करके सीता माता को बचाने का प्रयास किया था। यद्यपि वह जो है छत हो गए थे, गिद्धराज जटायु छत हो गए थे, जमीन पे गिर गए थे। भगवान राम जब सीता की खोज करते हुए जंगल में पहुंचते हैं तो जटायु ने सारी कथा सुनाई कि कैसे जो है रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहा था और कैसे उसने संघर्ष किया और कहां ले, सारी कथा उन्होंने बताई। और राम का अंतिम दर्शन पाकर ही जटायु जो है इस संसार से मुक्त हुआ। और यह जो है राम के नाम का प्रभाव था कि वह उसे मुक्ति मिली। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि उस राम के नाम लेने से भी जो है दोषों का दूर हो जाता है, और इस नाम की प्रसिद्धि वेदों में जो है वर्णित है, जग जाहिर है। राम सुकंठ विभीषण दो, राख शरण जान सब कोई। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बीरिद विराजे। अर्थात श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर वीरत लोक वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने
सुग्रीव और विभीषण को अपने चरणों में स्थान दिया, लेकिन जो भी श्री राम के गुणों का जाप करते हैं, श्री राम के गुणों का स्मरण करते हैं, श्री राम के नाम का जाप करते हैं, वह हमेशा श्री राम उन गरीबों पर कृपा करते हैं और उन्हें जो है उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, उनके मन को निर्मल करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। और ऐसा वर्णन वेद पुराण में भी है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु है तु श्रम किन्नन थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। अर्थात राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही समुद्र सूख जाता है। सज्जन, मन में विचार कीजिए कि दोनों कौन बड़ा है। नाम का प्रभाव ऐसा है कि समुद्र भी सूख जाता है, और बंदर और भालू के साथ जो है समुद्र पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन नाम का प्रभाव ऐसा था कि जैसे ही राम का नाम लिया गया समुद्र भी सूख जाता है, ऐसा प्रभाव माना जाता है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पूर पग उधारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सूर मुनि वर मानी, सेवत सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति, फिरत स्नेह मगन मुख सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपनों में भी कोई चिंता नहीं सताती है। राम के प्रभाव को जो है तुलसीदास उजागर करें कि कैसे भगवान श्री राम यानी श्री राम के नाम जपने से कैसे सुख शांति समृद्धि आती है, इसका प्रभाव बताते हैं। और पीछे भी उन्होंने वर्णन किया है कि जो आदि कवि थे वह रत्नाकर नाम के डकैत थे, और उस डाकू को जब किसी ने सूत्र दिया कि आप राम का नाम तो आप जप नहीं सकते, उसने कहा कि मैं राम का नाम नहीं जप सकता, मैं ईश्वर का नाम कैसे जप सकता हूँ, मैं पुण्यात्मा तो हूं नहीं, मैं दुष्ट आत्मा हूँ। उसने कहा कि मरा जपो, और उस नाम का प्रभाव ऐसा हुआ कि वह रत्नाकर डकैत कालांतर में आदि कवि वाल्मीकि के रूप में ख्याति लब्ध हुआ और पहला रामायण लिखने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ।